ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 22 तरह के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भर कितना भी भुलाने की कोशिश करें, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज विशेष बाबा याद की यात्रा पर जोर दे रहे हैं। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर है, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते हैं और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना ककपन, पुराना तन मन धन बाप को देते हो और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता है। इसलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने के लिए बाबा आए हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे, अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना। बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों ने गीत सुना। राह एक बाप ही दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला और कोई है नहीं। वहाँ ही ठोकरें खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। समझते भी है एक बाप को याद करने से ही हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिक्रात की कोई बात ही नहीं रहेंगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है। स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है। सारा सागर एक ही है, फिर भी उनको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के तुम मालिक बनते हो। ऐसे कोई कह न सके ये हमारा टुकड़ा है। सतयुग में बाबा कहते सब तुम्हारा होगा, कोई भी वहाँ आकर के ये नहीं कहेगा ये हमारा टुकड़ा है। अभी हमारे हद के अंदर न आओ। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था, जिसके तुम मालिक थे। कितना नशा है। नशे की बात बाबा बता रहे हैं। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई भी छीन नहीं सकता है। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। ज्ञान दाता है ये परमपिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास यह ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर के बने हैं। तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो। आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाबा कहते मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। मामेकम याद करो, मन मना भव मध्य भव, बस यही मत है बाबा की। वह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है ये तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर तुम औरों को भी बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया है। अभी वापस जाना है शिव बाबा के पास। यह भी बाबा ने बतलाया है, माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी। 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाबा कहते बच्चे थकना नहीं है। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। अंदर में ये पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है।
अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही हमारी मुख्य है। आज यह दुनिया पतित वेश्यालय बनी हुई है। कल पावन शिवालय होगा। जानते हो यह पुराना शरीर है और बाप को हमें याद करना है। इस शरीर को छोड़ना है और नई दुनिया में हमें चलना है, नया शरीर लेना है। याद करते रहेंगे बाबा को तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग में चलने के लायक बन जाएंगे। बाबा से कुछ न कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी है जो यहाँ से भागंती हो गए हैं, फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। यह भी समझाया जाता है अंतमति सोगति। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। जैसे छोटे बच्चे यहाँ बाबा के घर में आते हैं, कितने प्यारे मीठे, जरूर पहले जन्म में उन्होंने ज्ञान दिया है। भल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते हैं, परंतु खींच लेते हैं। छोटेपन से संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना, जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं। संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में भी फिर भर्ती हो जाते हैं, फिर वही एजुकेशन लेंगे और फिर आर्मी में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में ही महिमा निकलती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना, बाकी रहा हुआ हिसाब किताब सुख तो करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाबा के पास आकर मालेकम सलाम करेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। अभी तुम बच्चे समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं तो उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है। बाबा की सेवा करने वाले को बाबा के इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है। विजय माला में पिरोए जाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूह को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को याद करते हैं, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि यह ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताय नमः। यह भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम आपस में भाई भाई हो। भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। यह भी तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। ये खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। पहले यह सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं शिव बाबा से, हम आपका पहला बच्चा हूँ, आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। कल्प कल्प आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफी बाप द्वारा राज्यभाग्य ले रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले राज्यभाग्य लिया है वही आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ पर मदार है, कुर्बान भी होना होता है। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। समझो, कोई कॉलेज बनवाते हैं,
वह कोई गरीबों को दान नहीं होता है, वह कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं, परंतु दान तो करते हैं ना। हॉस्पिटल बनाएंगे या कॉलेज खोलेंगे, तो कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। इस जन्म में कॉलेज अच्छे खोले हैं, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, यह आशीर्वाद मिलती है। भारत में सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं। हम बाबा को क्या दान करते हैं? हमारे पास जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है, जो भी रावण की प्रॉपर्टी हमने ली हुई है, वो हम बाबा को दे देते हैं और बाबा हमें नयापन देते हैं, स्वर्ग की बादशाही। तुमसे ककपन ले तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वे लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं। फलाने आश्रम को देना या यह आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना। स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है तुम जानते हो। वहाँ जितना धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास नहीं होता है। बाबा याद दिला रहे हैं। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमोप्रधान होने के कारण दुख देते रहते हैं। वहाँ तत्व सतोप्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे, त्रेता में कौन आएंगे। कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियाँ मठ पंत आदि निकलते रहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज है। बाबा के पाठ को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बचे। अच्छा फिर क्या हुआ? जरूर जो राजयोग सीखे वही जा कर के राज्य करेंगे ना। आगे तुम भी कुछ जानते थोड़े थे। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे। गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ब्रह्मा बाबा भगवत गीता पढ़ते थे, बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में ठिकरी। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए हैं उनका उद्धार तो हुआ नहीं। दुनिया में कितना झगड़ा है, यहाँ भी सब पवित्र बन न सके इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाबा शरण लेते हैं, फिर कहते हैं बीमारी उतलेगी जरूर, बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोहा होना पड़ेगा। समझना है हम मर गए, बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाबा कहते हैं देह से जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वह जैसे कुछ भी है नहीं। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। हमको जाना है अपने घर परम धाम। घर में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे, नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी शाम है, फिर हम सुंदर बनेंगे। भारत अभी शाम है, फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देने लगते हैं, लड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दे दिए, फिर क्यों क्रोध करता है। शायद क्रोध दान में नहीं दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो तो बाबा कहते हैं यह विकार दान में दे दो, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है।
आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है। ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते अनेक प्रकार के ख्यालात आते हैं। धंधे के ख्यालात आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधा दौरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं, चुटकी निकालते हैं कि अरे कर क्या रहा हो और याद क्या आ रहा है। हम नारायण की याद में बैठा हूँ, फिर ये धंधे की बातें याद क्यों आती है। तो यहाँ भी ऐसे होता है। ब्रह्मा बाबा हमेशा ऐसे करते थे ना, अपने आप पर अटेंशन रखते थे। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं फिर समझाया जाता है, अच्छा छोड़ो धंधे दौरी को, मना बाबा की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, अपने संस्कारों को समाया है, दूसरों के संस्कारों के साथ रास कर रहे हैं, संस्कारों का मिलन कर रहे हैं। तो बाबा कहते ठीक है भाई, आप यहाँ पर सेवा दे रहे हो तो भले वो जिस्मानी सेवा छोड़ दो। बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, देहाभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ शिव बाबा को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का, कछुओं का सब मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कीड़े कौन है, तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भू 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 करती हो। ये दृष्टांत अभी का है, वो बता नहीं सके। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, सतयुग त्रेता युग में सेकंड त्योहार ही त्योहार है। स्पेशली सेलिब्रेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा ही सेलिब्रेशन रहता है। फिर द्वापर युग के बाद सेलिब्रेशन के बहाने ढूंढने लगे, और फिर अभी कलयुग में तो अब हम देखते हैं हर एक किसी न किसी चीज़ का सेलिब्रेशन करते रहते हैं। तो बाबा कहते कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो देते हैं, तालाब में डुबो देते। अभी तुम समझते हो यह क्या करते हैं, यह है अंधश्रद्धा। तुम किसको समझाएंगे, वह समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी ना, इसी कारण ऐसा हुआ, यह हाल है। ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, आज है कल नहीं, इसलिए माला नहीं बनती। ऊंचते ऊंच यह ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन सकती है, तुम्हारी बुद्धि में है। यह शिव बाबा की माला है। फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ न सके। बाबा पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे, फिर गए घर में और खलास, वहाँ की वहाँ रही। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, हम आएंगे सुनेंगे, वर्षा लेंगे, लेकिन आते नहीं। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं आप, परंतु हम उस पर चले, वर्षा लेवे, यह बुद्धि में नहीं आता है। बहुत अच्छी सेवा कर रही है ये ब्रह्मा कुमारियाँ, कमेंट्स भी देते हैं, कहते हैं कि अच्छी सेवा आप कर रहे हो। बस अरे तुम भी समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब ये है रूहानी सेवा, ये भी करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है। अब हम भारत बाप की श्रीमत पर चल, वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम हैं संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं। जो बाबा की याद में अच्छी रीति रहेंगे वो ऐसे बैठे बैठे
याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। बस फिर आत्मा वापस आएंगे नहीं। बैठे बैठे बाबा की याद में गया। यहाँ हठयोग आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे यह शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर शिव बाबा के पास चले आएंगे। जो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करते हैं वो ऐसे शरीर छोड़ देंगे। साक्षात्कार हो जाता है। जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए हैं, वैसे पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट है, अब घर जाने का समय है, परमधाम। इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे दौरी के ख्यालात है, उन्हें उतार देने हैं। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योगयुक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योगयुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत से अपनी बुद्धि मिक्स, श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी ये बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। बाबा की श्रीमत में हम अपना मन मत नहीं मिक्स करें। बाबा ने जो श्रीमत जैसे दिया है वैसे फॉलो करते रहे। आज का स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।